केकड़ी नसीराबाद देवली मार्ग के प्रस्तावित 4 लेन निर्माण को लेकर सावर कस्बे में विरोध तेज हो गया है। शुक्रवार को पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत के नेतृत्व में हजारों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार भगवती प्रसाद वैष्णव को ज्ञापन सौंपकर सावर कस्बे में बाईपास निर्माण की मांग की है। साथ ही स्वीकृत सीसी सड़कों के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। ज्ञापन में बताया कि केकड़ी से देवली तक प्रस्तावित 4 लेन सड़क सावर नगरपालिका के घनी आबादी वाले क्षेत्र से होकर निकाली जा रही है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इससे आमजन की सुरक्षा, व्यापारिक गतिविधियों और लोगों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा। लोगों ने बताया कि सावर का मुख्य तिराहा 90 डिग्री कोण पर स्थित है, जहां पहले से दुर्घटनाएं होती रहती है। 4 लेन बनने के बाद भारी वाहनों की आवाजाही बढ़ने से हादसों की आशंका और बढ़ जाएगी। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि प्रस्तावित मार्ग पर कई मकान, दुकानें एवं प्रतिष्ठान स्थित हैं, जिनसे लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। सड़क निर्माण के कारण इनके टूटने की आशंका बनी हुई है। इसके अलावा पंचायत समिति भवन, तहसील कार्यालय, ट्रॉमा सेंटर, बाजार, धार्मिक स्थल एवं आवासीय कॉलोनियों के कारण क्षेत्र में दिन भर भारी आवागमन रहता है, जिससे आमजन की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि केकड़ी, सरवाड़ एवं गुलगांव में बाईपास की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन राजनीतिक द्वेषता के कारण सावर में बाईपास नहीं दिया जा रहा है। पूर्व में गोपालपुरा पेट्रोल पंप से मेरुकला रोड होते हुए शाहपुरा रोड तक स्वीकृत बाईपास का निर्माण कार्य आज तक शुरू नहीं होने का भी आरोप लगाया गया। इसके अलावा पूर्व में स्वीकृत 4 सीसी सड़कों के निर्माण कार्य शुरू नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई। ज्ञापन में कोड़किया बालाजी से कुंडगेट स्कूल, नाथीबाई बालाजी से सावर सीमा, केकड़ी रोड से उमरिया तथा पथवारी कोड़ा खिड़की से नीलकंठ महादेव तक स्वीकृत सड़कों का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की गई। इससे पूर्व देवली रोड स्थित पूर्व पालिका अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सक्तावत के फार्म हाउस पर सभा का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए विश्वजीत सिंह सक्तावत ने कहा कि राजनीतिक द्वेषता के चलते सावर को बाईपास से वंचित रखा जा रहा है तथा स्वीकृत विकास कार्यों को भी रोका जा रहा है। सभा के बाद बड़ी संख्या में लोगों ने कस्बे में रैली निकाली और तहसील कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। सावर में अगर 4 लेन बनता है तो बाईपास की भी आवश्यकता है, क्योंकि लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी रोड पर मकान और दुकान के रूप में लगी हुई है। जीवन भर की ये जो जमा पूंजी है उसकी वास्तव में हालत खराब नहीं होनी चाहिए। इसलिए क्या 4 लेन की आवश्यकता के से भी ज़्यादा बाईपास की आवश्यकता है। और गोपालपुरा बाईपास इसलिए चालू होना चाहिए क्योंकि ये जितने भी हेवी व्हीकल्स गांव में से निकलते हैं, आए दिन दुर्घटनाएं होती है, और या फिर किसी बड़ी दुर्घटना का होने का अपन इंतजार करें। प्रशासन से हमारा कहना यही है कि रात को 10 बजे तक और सुबह 6 बजे से पहले तक आप हेवी ट्रैफिक चलवाएं। और नगर पालिका की कुछ रोडें जो स्वीकृत हो रखी है, विधायक के कहने पर बंद हो रखी है, ये गलत है, ये सरासर अन्याय है। और अपेक्षा है सावर निवासियों से ऐसा दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आपके लाडले लाडली के सपनों का स्कूल नवीनतम सत्र प्रारंभ, नवीनतम शिक्षा प्रणाली और संस्कारों से परिपूर्ण श्री शक्ति स्कूल केकड़ी में आप सादर आमंत्रित हैं। शिक्षा नगरी केकड़ी का पहला विद्यालय जो डायरेक्ट सक्तावत सर मैडम के निर्देशन में संचालित होता है। बेहतरीन विषय विशेषज्ञ का शानदार पैनल बोर्ड, परीक्षाओं का बेहतरीन परीक्षा परिणाम, मेरिट शिक्षा के साथ संस्कार प्रथम प्राथमिकता, योग व्यायाम प्रथम प्राथमिकता, खेलकूद की संपूर्ण सुविधा, अनुशासन प्रेरित संस्थान, स्कूली शिक्षा के साथ साथ डॉक्टर, इंजीनियर एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की सर्वश्रेष्ठ तैयारी। आज ही संपर्क करें 9667209866। सर, नवीनतम सत्र प्रारंभ होने जा रहा है 2026-27। नए सत्र के लिए आपकी योजनाएं बताइए। आदरणीय मैम, सादर नमस्कार। 2026-27 श्री शक्ति हाई स्कूल शिक्षा नगरी केकड़ी में लेकर आ रहे हैं कक्षा 5 से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। स्कूली शिक्षा से हम प्रारंभ कर रहे हैं, जहाँ जी नीट सिविल सर्विसेज की तैयारी, जहाँ हर अभिभावक और हर विद्यार्थी को लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आज कंपटीशन का युग है और इस युग में विद्यार्थी को कक्षा 5, 6 से ही साइंस है, मैथ्स है, सामान्य ज्ञान है, इनकी तैयारी बहुत जरूरी है। इसलिए केकड़ी नगरपालिका सावर क्षेत्र की सरकारी कृषि भूमि पर कथित रूप से अवैध ग्रेवल सड़क निर्माण करवाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
ज्ञापन में बताया गया कि नगरपालिका सावर क्षेत्र की सरकारी कृषि भूमि कसरा संख्या 2185 रकबा 1.33 हेक्टेयर, कसरा संख्या 2191 रकबा 0.80 हेक्टेयर तथा कसरा संख्या 2192/5736 रकबा 0.30 हेक्टेयर पर अज्ञात व्यक्ति तथा व्यक्तियों द्वारा बिना किसी वैधानिक अनुमति के ग्रेवल सड़क का निर्माण करवाया गया। शिकायतकर्ताओं ने इसे सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण बताते हुए गंभीर मामला बताया है। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रशासन निष्पक्ष जांच करवाकर यह स्पष्ट करे कि उक्त सड़क निर्माण किसके द्वारा और किसकी अनुमति से कराया गया। साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण की पुनरावृत्ति न हो। वहीं धरना प्रदर्शन के दौरान नगरपालिका सावर के पूर्व अध्यक्ष द्वारा केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम के संबंध में कथित रूप से असंसदीय एवं अशोभनीय भाषा के प्रयोग का भी विरोध जताया गया। ज्ञापन में कहा गया कि इस प्रकार की टिप्पणियों से क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है तथा यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं और स्वच्छ राजनीति के खिलाफ है। इस दौरान टाकावास सरपंच विजय प्रताप सिंह सक्तावत, जिला महामंत्री भाजपा रायचंद बागड़ी, भाजपा बावन माता मंडल अध्यक्ष राजवीर हावा, रोहित गुजर, पूर्व सरपंच रंगलाल भील, मोसिना बानो सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज सावर के अंदर कुछ भीड़ लेके विधायक महोदय केकड़ी शत्रुघ्न जी गौतम के खिलाफ जो अपशब्द बोले गए हैं, मैं उन शब्दों की निंदा करता हूं कि एक सम्मानित व्यक्ति के खिलाफ बिना वजह बिना कारण भीड़ लाके गलत शब्द बोलना ये हमारी सभ्यता में नहीं आता और भारतीय जनता पार्टी सावर बावन माता मंडल इसका घोर विरोध करती है। ज़रूरत पड़ी तो पूरे विधानसभा के कार्यकर्ता को इकट्ठा किया जाएगा। अगर दोबारा ऐसी विधायक के खिलाफ कोई टिप्पणी की गई या कोई अपशब्द बोले गए तो पूरी विधानसभा के कार्यकर्ता और विधानसभा के पदाधिकारी सब एक होकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा, रोड जाम किया जाएगा। जो कुछ भी हमारे को विधायक के प्रति अगर कोई गलत शब्द बोलेगा तो हम तुरंत प्रभाव उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। और हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जिन्होंने भी ये अपशब्द बोले उनके खिलाफ कार्रवाई की। आज सावर तहसील के अंदर ज्ञापन दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के द्वारा। उसमें मांग नहीं रखी गई है, उसमें न्याय की गुहार करी गई है। उसमें न्याय ये है कि सावर के अंदर ग्राम पंचायत की ज़मीन थी, उसको कुछ व्यक्ति विशेष समाज कंटकों ने वहाँ सड़क निर्माण कर और वहाँ प्लॉट की काट दी है और उसको कुछ अपने औने पाने दमों में अपने अपने खास आदमियों को बेच दिया गया। तो हमने आज तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है, एक न्याय की गुहार करी है कि आप जिसने सड़क का निर्माण किया है, जिसने प्लॉट काटे हैं, वो आप और ईओ साहब मिलकर उनको चिन्हित करें और उनके खिलाफ सावर थाने के अंदर रिपोर्ट दर्ज करें। सर्वप्रथम तो आज एक धरना प्रदर्शन के तहत नगरपालिका सावर के पूर्व चेयरमैन द्वारा केकड़ी क्षेत्र के विधायक श्रीमान शत्रुघ्न जी गौतम के खिलाफ अशोभनीय संसदीय अशब्दों का प्रयोग किया, जिसका हम भारतीय जनता पार्टी घोर निंदा करते हैं। और हम कहना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री शत्रुघ्न जी गौतम के नेतृत्व में आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विकास की आंधी चल रही है। और इस विकास की आंधी के तहत यहाँ के कांग्रेसी नेता अपने आप में महसूस कर रहे हैं और उस आंधी से बौखलाकर आज हमारे लोकप्रिय विधायक साहब के खिलाफ जो शब्द बोल रहे हैं वो जनता में घोर विरोध प्रदर्शन करने के भाव उत्पन्न होता जा रहा है। केकड़ी के ब्लड बैंक में रक्त की कमी के बीच एक महिला मरीज को प्रसव के दौरान तुरंत खून की जरूरत पड़ गई। महिला का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव था, जो दुर्लभ रक्त समूह माना जाता है। ऐसे में परिजनों की चिंता बढ़ गई। मरीज के परिजनों ने भारत विकास परिषद के सदस्य दिनेश वैष्णव से संपर्क कर मदद मांगी। इसके बाद रक्त की आवश्यकता का संदेश अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में भेजा गया। संदेश मिलते ही कई लोग रक्तदान के लिए आगे आए। पारा के राजकीय विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका गंगा मीणा ने बी नेगेटिव रक्तदान कर महिला मरीज की मदद की। इसके अलावा माइंस एरिया सावर निवासी भगत जैन, दीपक वैष्णव और सोमनाथ शर्मा ने ब्लड बैंक पहुंचकर AB पॉजिटिव
रक्तदान किया। वहीं रिको एरिया केकड़ी में कार्यरत नोरत खटीक ने भी रक्तदान कर सहयोग किया। रक्तदान की जानकारी मिलने पर विधायक शत्रुघ्न गौतम अस्पताल पहुंचे। उन्होंने रक्तदाताओं से मुलाकात कर उनका उत्साहवर्धन किया। विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि रक्तदान सबसे बड़ा दान है और जरूरतमंदों की मदद के लिए समाज को हमेशा आगे आना चाहिए। महिला मरीज के परिजनों और अस्पताल प्रशासन ने सभी रक्तदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि समय पर रक्त मिलने से मरीज को राहत मिल सकी है। ब्लड डोनेशन की जागरूकता केकड़ी क्षेत्र में बहुत बड़ी व्यापक स्तर पे है। लोगों को मैं धन्यवाद दूंगा कि व्हाट्सएप पे देख के, सोशल मीडिया पे और ब्लड की आवश्यकता होती है तो खुद पहल करके और ब्लड डोनेट करके जाते हैं। अभी हमारे साथ गंगा मीणा है, वो 9वीं बार ब्लड दे रही है। दूसरा एक वैष्णव जी हैं अध्यापक जी, वो 11वीं बार ब्लड दे रहे हैं। एक जैन साहब हैं, वो शायद 15वीं बार ब्लड दे रहे हैं। ये खुशी की बात है कि केकड़ी क्षेत्र में लोग जागरूक हैं, एक दूसरे की मदद करें। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के तसवारिया गांव में एक विवाह समारोह के दौरान फोटोग्राफी के समय को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। मामले में पहले मारपीट व लूटपाट की घटना सामने आई और अब राजीनामे के प्रयासों के बीच प्रार्थी पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के अनुसार बीती 30 अप्रैल को तसवारिया निवासी हीरालाल जाट के पुत्र शैतान का विवाह था। तसवारिया निवासी सियाराम कुमावत ने उक्त विवाह में फोटोग्राफी का काम ले रखा था। विवाह समारोह के दौरान फोटोग्राफी का समय समाप्त होने के बावजूद कार्य करने की बात पर विवाद हो गया। आरोप है कि मुकेश, महावीर, धनराज, सूरज, सुरेश, हीरा, सीताराम, मोहित सहित अन्य आरोपियों ने एक राय होकर फोटोग्राफर सियाराम कुमावत, उसके साथी व डीजे संचालक सल्लारी निवासी विनोद कुमावत व सुरेश कुमावत के साथ गाली गलौज कर मारपीट की गई। इस दौरान आरोपियों ने डीजे की गाड़ी, लैपटॉप, जनरेटर व लाइटों में तोड़फोड़ की। वह फोटोग्राफर से कैमरा छीनकर लूट लिया। घटना के बाद ग्रामीणों व परिजनों के हस्तक्षेप पर 90,000 रुपये जुर्माना देने व राजीनामा करने की बात तय हुई थी। प्रार्थी प्रधान कुमावत पुत्र बैजनाथ कुमावत निवासी तसवारिया का आरोप है कि राजीनामे की तय समय सीमा बीतने के बावजूद भी हर्जाना राशि का भुगतान नहीं किया गया तथा मांगने पर आरोपियों ने राजीनामा करने व हर्जाना राशि देने से साफ इनकार कर दिया। प्रार्थी जब 7 मई को मालपुरा से अपने गांव लौट रहा था तब मंडा व तीतरिया के बीच 2 बाइकों पर आए 4 अज्ञात युवकों ने उसका रास्ता रोक लिया। हमलावरों ने लकड़ियों से प्रार्थी के सिर पर वार किया व उसे जान से मारने की धमकी दी। केकड़ी अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने चेक अनादरण के आरोपी एहसान अली पुत्र गुलाब खान निवासी देवगांव को जुर्माने एवं सजा से दंडित किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं। परिवादी गोपाल दरोगा के अधिवक्ता लेंसी जवर ने बताया कि आरोपी एहसान अली ने परिवादी से सरसों खरीद की थी, जिसकी बकाया रकम 1,70,000 रुपये की अदायगी में एक चेक परिवादी को दिया था। परिवादी ने उक्त चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, जहां से आरोपी के खाते में पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण चेक को अनादरित कर वापस परिवादी को लौटा दिया गया। चेक अनादरण के बाद परिवादी ने आरोपी को एक नोटिस प्रेषित किया, लेकिन इसके बावजूद भी आरोपी ने परिवादी को रकम की अदायगी नहीं की। इस पर परिवादी ने परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया। परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आरोपी को चेक अनादरण का दोषी मानते हुए 2,20,000 रुपये के जुर्माने एवं 6 माह के साधारण कारावास के दंड से दंडित किए जाने के आदेश प्रदान किए हैं। प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी लेंसी जवर एडवोकेट ने की है।